वीडियोस से लोगों का अब जो हालत अब है, 99% लोग रील्स और ये सब देखते रहते हैं। उससे क्या है, थॉट प्रोसेस वैसे ही बन गया। अब लोगों को ये समझ ही नहीं है कि जिंदगी अच्छी बनाने के लिए हमें क्या करना है। मैक्सिमम लोग, जवान बुजुर्ग बच्चे, सब रील्स में लगे हुए हैं। पता है रील्स क्यों देखते हैं? अब लोग ना आधे घंटे की, घंटे की वीडियोस भी नहीं देखना चाहते, क्योंकि लोगों को मजा आता है जो चीज बहुत जल्दी से उनके उद्देश्य को पूरा कर दे। एक रील सेकंड्स में, आपको अगर हंसने वाली देखनी है तो आपके सेकंड्स में उद्देश्य पूरा हो गया। अब आप 1 घंटे का जो इस तरह का शो होगा, कपिल शर्मा शो, वो कम हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि उसमें तो वो ठीक है भाई हंसाएंगे, लेकिन वैसे नहीं ना जैसे आप कोई भी इस तरह की रील देखेंगे। यानी अब इंसान की जो बुद्धि है ना, वो इतनी रह गई है कि वो बस रील्स में अपना जीवन ढूंढने लग गया, उसी टेस्ट की चीजें देखने लग गया। आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों की शुरुआत भारत में यूरोपियन लोगों के आगमन से मानी जाती है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस यूरोप से आई थी। हमारे यहाँ तो प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, हम तो पांडुलिपि अपने हाथ से लिखते थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में, बाहर के लोग आ गए थे ना 1498 उसके बाद, पुर्तगाली मिशनरियों ने की। तो ये पुर्तगाली तो इंडिया आए थे सबसे पहले रास्ता खोज के 1498, तो सबसे पहले यही लोग वो मशीन लेकर आए। हमारे लिए मशीन बिल्कुल नहीं थी, तो पुर्तगाली सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लाए। गोवा के पादरी कौन? गोवा में इन्होंने अपने वो बनाए थे ना चर्च, क्योंकि गोवा में इन्होंने अपनी राजधानी बना ली नूना डी कुना ने, तो उन्होंने अपने चर्चेस की फिर बाइबल लिखी, बांटी, ताकि ज्यादातर इंडियन भी इनकी तरफ चले जाए। तो गोवा के पादरियों ने 1557 में भारत की पहली पुस्तक छापी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बंबई में पहली प्रिंटिंग प्रेस, ये अंग्रेज हैं, इन्होंने 1684 में। क्यों इतना लेट? क्यों? क्योंकि तो लेट ही आए थे। ये तो कंपनी 1600 में बनी थी, 1608 में तो परमिशन मांगने आए थे। फिर 11 12 13 15 के आसपास इन्होंने काम किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे इनकी हिम्मत बढ़ी। आगे जाके 1684 में इन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस, पहली प्रिंटिंग प्रेस किसने लगाई थी? पुर्तगालियों ने, गोवा में। अब इन्होंने लगा ली बंबई में, ये गोवा से थोड़ा ऊपर ना बंबई में। तो अगर पूछे बंबई की प्रिंटिंग प्रेस तो अंग्रेजों की देन है 1884 में, और 1684 सॉरी। और अगर पूछे इनकी पुर्तगालियों की, तो वो गोवा के आसपास उन्होंने लगाई। 1766 में कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी थे विलियम बोर्ड्स, इसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नीतियों के विरुद्ध अपने समाचार पत्र में लिखा। तो सोचो, एक कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक आदमी ने अपने अधिकारियों के विरुद्ध एक प्रेस में निकाल दिया नोट, लेकिन शीघ्र ही उन्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया। क्यों? ये तो हमारी बुराई करने लग गया, जैसे एक तरह से उनका आदमी है, उन्हीं की बुराई करने लग गया, तो तुरंत से इसको वापस बुला लिया। जेम्स ऑगस्ट हिक्की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पहला है जिसने अखबार निकाला इंडिया में, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जे ए हिक्की लिख देते हैं, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इसने 1780 में द बंगाल गेजेट, गेजेट अखबार को बोलते हैं, कलकत्ता से निकला था, कलकत्ता बंगाल की राजधानी है, तो ये नाम था, पहला न्यूज़पेपर इंडिया में। इससे पहले न्यूज़पेपर नहीं छपा, इससे पहले धार्मिक पुस्तक छपी थी जो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने वाली। और कहाँ पर छपी थी पहले? पुर्तगालियों ने गोवा में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई में, इन दोनों ने काम किया। अब क्या हुआ? अब किताब छपे, अब जो पहला अखबार छपा वो तो किताबें थी, ये अखबार था, द बंगाल गेजेट, गेजेट अखबार को ही कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1780, एक तो नाम जेम्स अगस्त हिक्की, सन 1780, बंगाल गेजेट, पहला समाचार पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में स्वतंत्र और तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में पहला प्रयास, यानी मैं इंडिपेंडेंट रहूं और मैं किसी की तरफ ना झुकूं, ये कोशिश हिक्की और बर्किंघम, बर्किंघम ने कलकत्ता जनरल के प्रकाशन से की। तो पहली कोशिश की हम अपनी मर्जी से, जो हमें ठीक लगे हम वो छापे। ये बर्किंघम नाम का आदमी था, बर्किंघम, इसने कलकत्ता जनरल। 18वीं शताब्दी में निकलने वाले प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से अखबार थे? कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार, बॉम्बे गजट, हेराल्ड और मद्रास गजट। हमने अभी पढ़ा था ना कलकत्ता, जो बंगाल में पहला था बंगाल गजट, तो बंगाल के अखबार का नाम बंगाल गजट। ऐसे ही देखो, मद्रास गजट, बॉम्बे गजट, ये सब अखबार निकलते थे। अब तो बहुत निकलने लगे। ये सभी समाचार पत्र एक दूसरे के पूरक थे, आपसी प्रतिस्पर्धा का अभाव था, कॉम्पिटिटर नहीं थे, अच्छा अच्छा मान के आगे बढ़ते थे, क्योंकि ये सप्ताह के अलग अलग दिन छपते थे। जैसे उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि रोज छपेगा, एक मंडे को छप गया, एक ट्यूसडे को, एक वेडनेसडे को, एक थर्सडे, एक फ्राइडे, एक सैटरडे, एक संडे। मान लो मंडे को कुछ घटना हुई, ट्यूसडे को उसके बारे में अगला अखबार लिखेगा, वेडनेसडे को तीसरा, चौथा, तो एक तरह से कड़ी थी पूरी, लड़ते नहीं थे। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित, इंग्लिश में समाचार पत्र 1816 में प्रकाशित बंगाल गजट था। ये बेटा बंगाल गजट ना दो हैं, पहला जो पढ़ के है 1780 वाला वो भी बंगाल गजट है, ये भी बंगाल गजट। उसमें क्या अंतर है? उस आदमी का नाम क्या था? जेम्स अगस्त हिक्की, वो अंग्रेज था। यहाँ देखो क्या लिखा है, किसी भी भारतीय द्वारा, ये भारतीय ने छापा है, वो अंग्रेज ने छापा था। बंगाल गजट 1780 अंग्रेज का था, ये भारतीय का है, नाम इसका भी बंगाल गजट। उसका 1780, इसका 1816।
16 ये भी वहीं से छपा है, उसी एरिया से, लेकिन फर्क समझ रहे हो? उसका नाम था द बंगाल गेजेट। वो एक अंग्रेज जेम्स अगस्त हिक्की ने छापा था बंगाल से ही 1780 में। ये एक इंडियन ने छापा है, नाम उसने भी वैसा ही रखा है, बंगाल गजट। ये बस इसमें फर्क क्या है, भारतीयों द्वारा, और काम किया अंग्रेजी में, नाम सेम है। 1818 में मार्शमैन ने बंगाली भाषा में दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो मार्शमैन था, इसने बंगाली भाषा में एक मैगजीन निकाली, दिग्दर्शन। जेम्स सिल्क वर्किंघम ने स्वतंत्र और तटस्थ पत्रकारिता, इंडिपेंडेंट, को जन्म देकर, वर्किंघम पीछे पड़ रहे थे ना, अच्छा आदमी था, पत्रकारों को पत्रकारिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया कि भैया पत्रकारिता अपनाओ। उसे ही प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बनाया, उसने ही प्रेस का आधुनिक स्वरूप का जन्मदाता। ये पूछ लेंगे एक नंबर में, प्रेस का आधुनिक जन्मदाता कौन है? तो बर्किंघम, बर्किंघम नाम था इसका, देखो ये लिखा बर्किंघम, ये रहा, ये ब है, बर किंघम, बिंदी और आएगी। ये आधुनिक स्वरूप जो आज है ना अखबार, वो इसकी देन है, बर्किंघम। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम, नेशनल लेवल पे किसने काम किया? राजा राम मोहन रॉय। उन्हीं का तो अखबार बंद किया था अंग्रेजों ने, को दिया इन्होंने संवाद कौमुदी 1821, मिरात उल अखबार जिसको बंद करवाया फारसी में, का प्रकाशन कर भारत में प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का शुभारंभ किया। भारत में अंग्रेजों ने भी समाचार पत्र निकाले, इनके नाम देखना, टाइम्स ऑफ इंडिया आज भी छपता है, सोचो टाइम्स ऑफ इंडिया अभी भी चल रहा है, टीओआई के नाम से टाइम्स ऑफ इंडिया। और कब छपा था पहली बार? 1861 में, क्रांति के महज 4 साल बाद। आज तक 2024 तक चल रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया, 1861 का है। स्टेट्समैन ये भी चल रहा है। फ्रेंड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पायनियर, पायनियर भी अखबार है। इलाहाबाद से सिविल एंड मिलिट्री गजट, लाहौर, इंग्लिशमैन। तो कुछ अखबार तो अभी भी चल रहे हैं। एंग्लो इंडियन अखबारों में इंग्लिशमैन सर्वाधिक रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी और स्टेट्समैन सर्वाधिक उदारवादी था। पायनियर सरकार समर्थक, पायनियर अंग्रेजों की बड़ाई करता था। तो पूछेंगे कौन सा अखबार अंग्रेजों की बड़ाई? तो पायनियर नाम का अखबार। प्रख्यात समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा विवाह को प्रमोट किया। 59 में बंगाली में सोम प्रकाश, तो ये नाम देखो ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाली थे, सोम प्रकाश नाम से अखबार निकाला। सोम प्रकाश एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लिट्टन का वर्नेकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ। देखा, इस एक अखबार को रोकने के लिए, लोकल भाषा में था ना, इसने नियम बना दिया। किसने? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। कौन लेकर आया? लिट्टन। देखो ये लिखा, लिट्टन का वर्नाक्युलर, लोकल भाषा में मत छापो, लोकल भाषा में बंगाली में इसको रुकवाना है। किसका अखबार है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सिर्फ इसको टारगेट करके प्रेस एक्ट ले आए। हिंदू पेट्रियट के संपादक पत्रकारिता के राजकुमार कहे जाने वाले क्रिस्टो दास पाल थे। तो ये क्रिस्टो दास पाल को कहते हैं पत्रकारिता के राजकुमार। जैसे बर्किंघम ने क्या किया? आधुनिक पत्रकारिता के जन्मदाता बर्किंघम। राष्ट्रीय, नेशनल लेवल का पत्रकारिता तो हमारे राजा राम मोहन रॉय। ऐसे कोई पूछे तुमसे कि राजकुमार कौन है पत्रकारिता का, तो क्रिस्टो दास पाल। 1868 में कलकत्ता से बांग्ला भाषा में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका, इंपॉर्टेंट है ये, का प्रकाशन किया। लिटन जो घटिया आदमी था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात समाचार पत्र अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया। यानी एक अखबार जो लोकल भाषा में छपता था, उसको लगा कि यार मेरे ऊपर ये लिटन प्रेस एक्ट लाएगा वर्नाक्युलर, मुझे बंद करवाएगा, जैसे सोम प्रकाश को करवा दिया। तुरंत उसने रातों रात सारा काम कह दिया, हम तो इंग्लिश में छापते हैं, हम तो छापते ही नहीं बंगाली में। देखो तो क्या कह रहा है, कलकत्ता से बांग्ला भाषा में छपता था, मोतीलाल घोष ने छापा अमृत बाजार पत्रिका, किसमें? बांग्ला में। वर्नाक्युलर ने कहा कुछ नहीं छपेगा लोकल में, लोकल थी। तो उसने क्या किया, प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात समाचार पत्र अंग्रेजी साप्ताहिक की इंग्लिश बना दो, कोई बात नहीं। पूछेंगे ऐसा कौन सा अखबार था जिसको रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में तब्दील कर दिया गया? तो इस अखबार का नाम क्या था? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने विष का घूंट पी लिया और बंगाली से हटके अंग्रेजी पे आ गई। किसका था ये? नाम देखो इनका, मोतीलाल घोष इनका था। बंबई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया गया। प्रारंभ में केसरी का संपादन अगरकर और मराठा का संपादन केलकर ने। इंपॉर्टेंट है बेटा, तिलक के 2 अखबार थे, केसरी और मराठा, मैंने आपको पहले ही पढ़ाए हुए हैं। मराठा मराठी में नहीं था, किसमें था? अंग्रेजी में। केसरी था मराठी में। तो जब तिलक ने काम किया ना, उससे पहले भी इन पे काम था, कच्चा काम होता था, बाद में उन्होंने बढ़ाया था। तो दोबारा देखो, तिलक ने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी, मराठी में मराठा नहीं है, मराठी में केसरी, अंग्रेजी में मराठा, ये इसने निकाले। लेकिन इससे पहले केसरी, जो केसरी किसमें था? पहले मराठी में। इसका संपादन अगरकर, अगरकर सरनेम है ना, और मराठा का संपादन केलकर, ये भी सरनेम है। ये बम्बई के आसपास है, केलकर और अगरकर इन्होंने किया। अजीत अगरकर बहुत बड़े प्लेयर थे ना। तो केसरी, आगरकर, क और अ शुरू में आते हैं, क और अ, और मराठा म बाद में आता है ना,
तो वो वैसे इसका नाम भी के से, केलकर। तो मराठा जो है वो केलकर, केलकर लास्ट में है, केलकर। दोनों अखबार किसके हैं? तिलक ने काम किया। केसरी, मराठा। मराठा मराठी में नहीं है, अंग्रेजी में है। केसरी मराठी में है। तो मराठा और केसरी का पहले आता है ना, केसरी। केसरी पे काम किया आगरकर ने, और जो बच गया मराठा, इस पे काम किसने किया? केलकर ने, केलकर ने। ठीक है। 1826 में कानपुर से जुगल किशोर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी का पहला अखबार निकालेंगे। कानपुर 1826, जुगल किशोर ने हिंदी में उदंत मार्तंड नाम का भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र। अब तक जितने निकले निकले हैं, या तो वो अंग्रेजी में है, या वो बांग्ला में है, या वो उर्दू में है ना। जैसे मिरातुल अखबार फारसी में था, बंगाल गजट अंग्रेजी में था, ये पहला हिंदी का अखबार है। नाम क्या है? जुगल किशोर, आदमी का नाम हिंदी में है, और नाम है उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार 1826 कानपुर। तो कानपुर 1826 हिंदी का पहला अखबार, उदंत मार्तंड, जुगल किशोर का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1913 गदर मैंने आपको कई बार समझाया, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, और प्रकाशन इंग्लिश पंजाबी में प्रारंभ हुआ। अनियमित रूप से गदर हिंदी में, कभी कभी छिपके, मतलब इलीगल तरीके से, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, पश्तो। पश्तो जो है ना, ये अफगानिस्तान के आसपास की भाषा है बेटा, इसमें भी निकलता था। सिर्फ एक अंक निकला था, एक अकेला, पश्तो में भी प्रकाशित हुआ। तो हिंदी, मराठी, गुजराती, पश्तो, वैसे मेन निकलता था इंग्लिश और पंजाबी में। इंग्लिश में क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी थी। पंजाबी क्योंकि कनाडा से निकलता था, अमेरिका से, तो अमेरिका में पंजाबी बोलने वाले लोग ज्यादा थे। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाई दिया सारा। चलो, तो हमारा प्रेस का टॉपिक भी पूरा हो गया। अब उम्मीद करती हूँ तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक रह गया बेटा दो। एक तो पोस्ट मुगल एरा, वो सिर्फ 10 मिनट की फाइल है, ज्यादा नहीं, उसमें सिर्फ नाम है, क्योंकि कुछ काम ही नहीं किया उन लोगों ने। और फिर एक इंपॉर्टेंट रह गया हमारा आदिवासी, जैसे कोल विद्रोह और भील विद्रोह और छुटपुट से किसान विद्रोह। बहुत ज्यादा विद्रोह हुए हैं, आप सारे पढ़ ही नहीं पाएंगे, ना ही आप